हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है। इससे पहले कि आज का जो टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताना भूल गया था उसको आपको बताना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कोई इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उस केस में मैंने आपको बताना भूल गया था कि कहीं पे अगर क्वेश्चन में मतलब इक्वेशन ऐसा दिया हो जिसमें कोई अगर रूट का वैल्यू है तो उसको हम लोग स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 3x² प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अंडर रूट को हटाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड को। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो जो पहला वाला टर्म है 3x², अगर इसको आप स्क्वायर करेंगे तो आप मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है। मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 9x⁴। तो उस केस में पावर जो है वह 4 हो जा रहा है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पावर है वह मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 2, और कोई भी जो वेरिएबल का पावर है वह फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर दूसरा क्वेश्चन दिया है, जैसे कि वहां पे आपको दे दिया कि कोई एक ऐसा इक्वेशन दे दिया जिसमें x का पावर 3 ब्रैकेट में है, अगर उसको आप फिर से ब्रैकेट को अगर आप रिजोल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, x का पावर 3 का उसमें टर्म आएगा। इसका मतलब वह वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और ऐसा भी कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें जो क्यूब का टर्म है वह कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपको वह पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा ब्रैकेट कहीं पे अगर क्वेश्चन दिया होगा तो बस आपको यही बताना था पिछले वीडियो से रिलेटेड। आइए हम अपना जो आज का वीडियो है उसको मतलब जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है क्या, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इससे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि x² माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे वह मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कोई भी ऐसा कोई इक्वेशन दिया है जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप्स मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें जो आप पहला स्टेप जो यहाँ पे फॉलो करेंगे वो क्या है, सबसे पहले तो आप कोई भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसको आप कंपेयर करेंगे जो यहाँ पे आइडेंटिटीज दिया हुआ है। वो आइडेंटिटीज क्या क्या है यहाँ पे, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। और तीसरा है क्या, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। यह तो हुआ पहला स्टेप। अगर आपका कोई क्वेश्चन इससे अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिलता जुलता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करके वहां पे आप उसका फैक्टर लिख सकते हैं। अगर स्टेप 1 यूज करने के बाद भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कुछ वहां से मिलता जुलता नहीं है स्टेप 1 से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दूसरा स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है, जो हम पहले से जानते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, मतलब कि जो फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोग एज यूजुअल हम लोग पॉलिनोमियल में जैसे किए थे उसको हम लोग उस टाइप से क्या करेंगे, वहां पे फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि जो a इंटू सी करेंगे उसको कंपेयर करेंगे किससे, जो b के बराबर जो है बीच में जो कि a और b और c क्या है, कोएफिशिएंट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। a किसका कोएफिशिएंट है, x² का, b किसका है, x का, और c किस क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने यह वाला जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन वाला जो ये सेकंड स्टेप में जो बता रहा है वह किसमें, मैंने पोलिनोमियल के जो एक वीडियो है उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझना है तो आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप इससे अगर जानते हैं तो यहाँ से सीधा फॉलो कर सकते हैं इसको। अब जो इधर तीसरा स्टेप है वह आप जानते ही होंगे, यह पूरा मतलब जो फैक्टराइज जो करते हैं उससे ही रिलेटेड है। मतलब इसको अगर आप स्टेप नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको हमने स्टेप में यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि एकदम हम यहाँ से बेसिक से आपको बताना चाहते हैं। तो अगर आपका स्टेप 2 आपने फॉलो कर लिया, मतलब स्टेप 1 जहाँ पे नहीं लगा, एप्लीकेबल नहीं हुआ, आप स्टेप 2 वहां पे यूज करेंगे। अगर स्टेप 2 आपने यूज किया, अब उसको हमने क्या कर दिया, जो बीच वाला टर्म रहेगा उसको रिजॉल्व कर दिया 2 पार्ट्स में। तो उसको हमने क्या कर देंगे, अब उसको जो कॉमन वहां पे मिलेगा अपने को, हम उस कॉमन को वहां से निकाल लेंगे जो कॉमन टर्म रहेगा। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस cx प्लस d है, तो ax² और bx में क्या कॉमन है, x, तो उसमें से हमने x कॉमन लिया उस टाइप से। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे वह बोलना चाहता है। और फोर्थ स्टेप में यहाँ पे यह बोल रहा है कि अगर कॉमन लेने के बाद में हमारे पास लास्ट में जो
फैक्टर वहाँ पे मतलब जैसे कि आता है, जैसे कॉमन लेने के बाद 2 ब्रैकेट आ गया या 3 ब्रैकेट आ गया। अगर क्यूबिक है तो 3 आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 आएगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। तो जो ब्रैकेट में रहेगा वहां पे, जो 2 ब्रैकेट में, उसको हमको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए उसमें से एक ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। या तो पहला ब्रैकेट 0 हो या तो दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो इसमें हमने मान लिया कि जो भी ब्रैकेट है वहां पे किसी को भी हम 0 कर देंगे। मतलब कि पहले एक बार पहले को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे, जिससे हमको दोनों रूट्स मिल जाएंगे वहां पे। अब 5वां स्टेप यहाँ पे क्या बोलता है, जो वहां पे हम इक्वेट करेंगे 4th स्टेप में 0 से, तो उसके बाद जो x का वैल्यू आया है वह क्या होगा, हमारा रूट होगा। तो ये थे 5 स्टेप, जिसको आप फॉलो करके कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो कर। तो जो क्वेश्चन था उसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम उसको अगर यहाँ पे जो पहला स्टेप है उससे हम फॉलो करते हैं स्टेप्स को, तो पहला स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटीज दिया हुआ है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो यह उससे कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि अगर हम a को x से कंपेयर करें और b को 20 से, तो यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर का टर्म बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी। तो इसलिए हमने जो x स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, अगर 1 एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, 2 मतलब दूसरा स्टेप को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो एप्लीकेबल हो गया पहला वाला, तो अब इससे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो था वह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में आ गया। अब उसमें से जो ए माइनस बी है और ए प्लस बी है वो 0 की इक्वल है। अब इसमें से हमको रूट निकालना है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं इसके, जो यहाँ पे इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका। तो इसमें हम अब दोनों ब्रैकेट में से कोई एक वैल्यू 0 होगा, तभी इसमें से क्या होगा, ये 0 होगा, इक्वल टू में LHS इज इक्वल टू RHS होगा। इसलिए पहले हमने क्या किया, x माइनस 20 को 0 किया, उसके बाद दूसरा हमने क्या किया, x प्लस 20 को 0 किया। अब इसमें से जो x के वैल्यू आया, तो पहले वाले में से क्या है, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 में से x का वैल्यू 20 आ गया, और जो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 में से x का वैल्यू आया वह क्या है, माइनस 20 आ गया। तो जो x का वैल्यू 20 और माइनस 20 आया, ये अपने क्या है, रूट्स। और ये किसी स्टेप में बोला है, 5वें स्टेप में, क्योंकि जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने जो इस इक्वेशन यहाँ पे दिया है उसका हमने रूट्स निकाल लिया। क्या क्या आया रूट्स इसका, x इज इक्वल टू 20 और माइनस 20। तो इन वैल्यू पे ये क्या होगा, ये वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अलग टाइप से है। इसमें एक मतलब जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक लाइन में दे दिया इक्वेशन, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा टाइप से है। इसको पहले हमको इस फॉर्म में रिजॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके, उसके बाद हम उसमें ये जो स्टेप्स हैं वो लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल माइनस में क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, जो x का वैल्यू है वो -1 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पुट करके देखिए, x का वैल्यू -1 और 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो जो पहला वाला है यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। और हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू में अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो उस केस में क्या हो जाता है, वह वैल्यू उसका इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू -1 और 1 नहीं हो सकता। तो हम यह जान भी नहीं रहे हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वह क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके एक सिंगल लाइन इक्वेशन में लाएंगे। मतलब कि जो पहले था हमारा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उस टाइप से मैं इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करके। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो उससे जो आएगा इक्वेशन, उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यह क्या है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मैं जो बताया आपको, इसको सबसे पहले क्या करना है, जो ये a बाई बी के फॉर्म में है, जैसे कि आप इसमें जो x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 है, तो x प्लस 1 को a मान सकते हैं, x माइनस 1 को b मान सकते हैं। तो a बाई बी माइनस b बाई a के फॉर्म में है ये। इसको आप अगर सिंगल लाइन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उससे जो आएगा, उससे हमको पता चलेगा कि ये क्या है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक। तो पहला तो हम इसमें ये करेंगे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखते हैं कि इससे आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज लिख लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, जो x माइनस वन और x प्लस वन है जो डिनोमिनेटर में, उसका मैंने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या है यहाँ पे, x माइनस वन इंटू में x प्लस वन। अब जैसे कि आप सॉल्व करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को, मैंने वैसे ही इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में क्या आ गया, जैसे कि ये जो एलसीएम है उसको मैं पहले क्या करूंगा, x माइनस वन से डिवाइड करूंगा। तो क्या आएगा यहाँ पे जो क्वोशिएंट x प्लस वन। तो x प्लस वन को हम यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, पहला टर्म क्या आ गया, x प्लस वन इंटू में x प्लस वन। अब वैसे ही यहाँ पे जो दूसरा है वो भी आ जाएगा, x माइनस वन इंटू में x माइनस वन। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने पूरा निकाल लिया, इज इक्वल टू में अब क्या है 5/6। तो मैंने लिख लिया इसको। अब उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, पहले तो कंपेयर किया किससे, जो न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर बोलता हूँ सॉरी, डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने किससे कंपेयर किया, जो आइडेंटिटीज है। तो आपको ध्यान में रखना है सॉल्व करते टाइम कि जो आइडेंटिटीज हमारे पास है वो कहीं पे लग तो नहीं रहा है, मतलब एप्लीकेबल तो नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x माइनस वन इंटू में x प्लस वन है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि यह किससे मिलता जुलता है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x प्लस वन इंटू में x माइनस वन को एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख लिया। और जैसे कि आप जानते हैं 2 इंटू टू क्या होता है, 2 स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या होगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। और जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 5/6। अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होगा, जो 6 है वो लेफ्ट साइड के जो LHS में है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और जो 5 है वो क्या हो जाएगा, जो नीचे में इधर मतलब डिनोमिनेटर में जो है LHS में उससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया 6 इंटू में मतलब ब्रैकेट में x माइनस वन का सॉरी x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अब जब मैं LHS में जो है यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर में जो स्मॉल ब्रैकेट में है उसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये देख सकते हैं आप, जो है ये आइडेंटिटीज से कुछ मिलता जुलता है। किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो मैंने इसको a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटीज होता है क्या होता है, उसका इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे मैंने इसको कंपेयर किया और इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया। वैसे ही दूसरे को किया, x माइनस वन को भी मैंने कंपेयर किया किससे, a माइनस बी के जो इस होल स्क्वायर होता है उस वाले आइडेंटिटी से। तो उससे क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले टर्म में आ गया, मतलब उस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि यहाँ पे बाहर में ब्रैकेट है तो साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने इसको अभी भी स्मॉल ब्रैकेट में रखा। वैसे ही RHS का जो ब्रैकेट है उसको मैंने क्या किया, पहले तो ब्रैकेट के अंदर सब मतलब जो 5 है उसको दोनों टर्म से ब्रैकेट के अंदर जो है उनसे मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ गया 5x स्क्वायर माइनस में 1 इंटू 5, सॉरी 1 को मैंने पहले लिख लिया, 5 आएगा बाहर और 1 जो है वो क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब उसको मैंने यहाँ पे बताया है कि इसको मैंने कंपेयर किससे किया है और इसको एक्सपेंड कैसे कर दिया मैंने, मतलब x प्लस वन के होल स्क्वायर को कैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x लिख लिया, उसको मैंने यहाँ पे बताया है। इसको मैंने कंपेयर किया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और जो दूसरा टर्म है उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो बिग ब्रैकेट के अंदर में जो स्मॉल ब्रैकेट है LHS में उसको सॉल्व किया। अब सॉल्व कैसे किया, जो बाहर में माइनस है तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर के सब टर्म से। तो बाहर में जो -1 है मतलब कुछ नहीं है वहां पे तो 1 है, तो -1 को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही +1 इंटू में -1 क्या हो जाएगा -1, और -1 इंटू में माइनस ऑफ 2x क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2x। तो ये तो हुआ LHS को मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसके इक्वल में जो था उसको मैंने लिख लिया 5x स्क्वायर माइनस 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है ये एक तो प्लस एक्स स्क्वायर है और एक माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। वैसे ही +1 और -1 कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचा उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया 2x प्लस 2x इज इक्वल टू में 5x स्क्वायर माइनस 5। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा 6 ब्रैकेट में 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या हो गया 6 इंटू में 4x हो गया, 2x प्लस 2x 4x। अब जो RHS में वो क्या हो गया 5x स्क्वायर माइनस में 5। अब क्या होता है जो LHS है वो RHS के इक्वल है, तो मैं LHS को RHS भी लिख सकता हूँ, RHS को LHS भी लिख सकता हूँ। मतलब दोनों का जो जगह है मतलब पोजीशन उसको मैं
मतलब चेंज कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर दिया मैंने इन दोनों का प्लेस। अब क्या हो गया, जो 5x² माइनस 5 था वो क्या हो गया, LHS में आ गया, और जो 6 इंटू में 4x था वो क्या आ गया, RHS में आ गया। अब क्योंकि 6 इंटू 4x क्या होता है 24x, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जो 6 इंटू 4x है वो 24x हो गया, उसको अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाएगा, इधर तो प्लस था RHS में, उधर जाके वह क्या हो जाएगा -24x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन था, मतलब वहां पे जो दिया हुआ था सबसे पहले क्वेश्चन में, वह किस फॉर्म में अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, 5x² माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और आप इसको समझ सकते हैं, मतलब देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब अपना ये जो था, जो वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वेशन, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब यहाँ पे आ गया, मतलब हम बता सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसमें क्या होगा, जो स्टेप्स हैं हमने जो यहाँ पे देखे हैं इससे पहले, उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उस स्टेप में अगर हम फॉलो करें इसको, तो जो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, आइडेंटिटीज से इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर करके देखिएगा किसी से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है मैच। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जो दूसरा स्टेप है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। वह क्या था, जो सिंपल हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उस फैक्टराइज वाले मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, जो a इंटू सी रहता है उसको पहले निकालते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू आता है a इंटू सी का, उसमें हम लोग उसका साइन देखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे, जो a इंटू सी का वैल्यू आया क्या है 25 माइनस ऑफ 25 सॉरी, तो उसको मैंने क्या फैक्टराइज कर दिया, -1 इंटू 25 लिख सकता हूँ, उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 इंटू 5, उसी को फिर से मैं क्या लिख दिया, -5 इंटू 5। अब फिर से उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -25 इंटू, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो -25 है, मतलब कि इसका जो फैक्टराइज किया हूं मैं, यहाँ पे क्या आया है, जो यहाँ पे राउंड किया हूं उसमें -25 इंटू 1, इसको मैंने राउंड इसलिए किया क्योंकि जो यहाँ पे -25 इंटू में 1 है, इन दोनों को मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन करूं कि जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना है 5x² माइनस 24x माइनस 5, इसमें जो b के प्लेस में है क्या है -24, तो उसके इक्वल आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो -25 और 1 है, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं दोनों को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -24, इसलिए मैंने इसमें से इसको चूज किया। तो इसलिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, -24x को यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ इसको ब्रैकेट में -25 प्लस 1, जो कि होता है क्या -24, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इंटू में x -5 कर दिया। अब उसको मैं जब ब्रैकेट से जो बाहर x है उसको मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के जो दोनों अंदर में जो टर्म्स है उनसे, तो क्या आएगा -25x और प्लस x। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, 5x² माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो अपना थर्ड स्टेप था वह क्या था, कॉमन निकालने का। तो हम इसमें से अब कॉमन निकालेंगे, जो 5x² और -25x है, इसमें से पहले कॉमन निकाले। तो क्या कॉमन आया, इसमें से 5x कॉमन आया, और जो बचा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, वह क्या है x माइनस 5। और जो नेक्स्ट जो दो बचे हुए जो टर्म है वह क्या है, +x और -5, इसमें से कॉमन क्या आएगा, +1, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो जो बचा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, फिर वह क्या आ गया, x माइनस 5। अब आप देख सकते हैं जो प्लस साइन है इसके दोनों साइड में x माइनस 5 कॉमन है, तो मैंने x माइनस 5 अब फिर से कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसको मैंने ब्रैकेट में फिर से लिख लिया, तो वह क्या था 5x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो फैक्टर में यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया, जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको, तो वह आप किसके इक्वल है, 0 के। अब हमको रूट्स निकालने हैं, तो हम जो फोर्थ स्टेप हमने जानते हैं कि फोर्थ स्टेप से कि क्या करते हैं, ऐसे आने के बाद इस कंडीशन में जो दोनों ब्रैकेट रहते हैं उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, तो उससे जो वैल्यू आता है x का वह क्या होता है, रूट। यह हमको किस इक्वेशन में, मतलब किस स्टेप में पता चलता है, स्टेप 5 में। तो देखते हैं इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब x माइनस 5 को एक बार, और एक बार 5x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको इक्वेट कर दिया, किसको, 5x प्लस 1 को पहले 0 से इक्वेट किया, फिर x माइनस 5 को यहाँ पे 0 से इक्वेट किया। अब उसके बाद जब सॉल्व किया तो 5x इज इक्वल टू -1 आया, और उससे हमने क्या कर लिया, जो 5 को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया, मतलब राइट हैंड साइड में, तो वह डिनोमिनेटर में आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1/5, एक तो आ गया। अब जब हम x माइनस 5 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5। तो इससे जो वैल्यू आया x का वह क्या क्या आया, -1/5 और 5। तो स्टेप 5 से हमने क्या जानते हैं कि जो लास्ट में x का वैल्यू आता है इसको इक्वेट करने के बाद 0 से, वह क्या होता है,
रूट रहता है किसका, इक्वेशन जो दिया रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर मतलब यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी, तो उसके बाद हम मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड, जो टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इन वीडियो में। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब